यूपीआई से पेमेंट करने वाली आम लोगों के लिए राहत की खबर है। 10 अगस्त को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्राहकों के लिए यूपीआई भुगतान मुफ्त रहेंगे और भविष्य में मर्चेंट चार्ज यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट या फिर एमडीआर केवल एक तय सीमा से अधिक वाले मर्चेंट लेन देन की सीमित श्रेणी पर ही लागू होंगे। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सड़क किनारे सामान बेचने वालों के साथ होने वाले कम मूल्य के लेन देन समेत अधिकतर मर्चेंट लेन देन मुफ्त बने रहेंगे। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, आई वांट टू जस्ट, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हिंदी में बताए, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ। आई हर्ड ऑनरेबल मेंबर संजय सिंह, चाय वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, पटरी वाला, छोटे छोटे व्यापारी, मिनिमम सर्विस चार्ज वगैरह, ये कोई एमडीआर पे नहीं करेंगे। चाय वाले के ऊपर, सब्जी वाले के ऊपर, ठेले वाले के ऊपर, पटरी वाले के ऊपर एमडीआर चार्ज नहीं लगेगी। कराधान एवं अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री ने यह स्पष्टीकरण दिया। इस संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने ध्वनिमत से लोकसभा को भेज दिया, जिससे संसदीय प्रक्रिया पूरी हो गई। सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित कानून का मकसद पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की धारा 10A में संशोधन करना है। वित्त मंत्री ने बताया कि यह संशोधन एक सक्षम बनाने वाला प्राविधान है और यह यूपीआई यूजर्स पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगता। यह विधेयक सरकार को अधिसूचना के जरिए उन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड को तय करने का अधिकार देता है जिन्हें शुल्क से कानूनी सुरक्षा मिलती रहेगी। सीतारमण ने कहा कि अभी एमडीआर को लेकर कोई लास्ट नियम फिक्स नहीं हुआ है। अगर आगे इसे लागू किया जाता है तो ये सिर्फ कुछ खास मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगेगा और इसके लिए एक फिक्स की गई ज्यादा रकम हो सकती है। आम लोगों के छोटे यूपीआई पेमेंट्स फ्री रहने की बात की गई है। छोटे दुकानदारों को एमडीआर से बाहर रखा जाएगा। इनमें चाय बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फूल बेचने वाले, ऑटो ड्राइवर और किराना दुकानदार शामिल हैं। बिल में पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बदलाव का बात है। बिल पास होने के बाद एक कमेटी ये फिक्स करेगी कि एमडीआर लागू किया जाए या नहीं, और अगर किया जाए तो इसके नियम और दायरा क्या होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया था, जिसे लोकसभा पास कर चुकी है। यह बिल सरकार को यूपीआई और रुपे कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शन पर जीरो एमडीआर की व्यवस्था में बदलाव करने का कानूनी आधार देता है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। मंत्रालय के अनुसार हकीकत में यह संशोधन इस बात का प्रावधान करने के लिए है जिससे यूपीआई लंबे समय तक चलता रहेगा, टेक्नोलॉजी बेहतर हो सके और जो भी जोखिम उभरे उनका अच्छी तरह से सामना किया जा सके। मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई से बढ़ते लेन देन को देखते हुए साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही ज्यादा कंपनियां अपना कामकाज बढ़ा सके, इसके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की जरूरत भी है। इसके लिए आत्मनिर्भर रेवेन्यू मॉडल की जरूरत है। तो वहीं इस दौरान आपके सांसद ने भी सरकार को घेरने का काम किया था। जरा सुनिए। मान्यवर, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि आप इस बिल को अगर एक लाइन में कहना चाहें तो लौट के बुद्धू घर को आए वाला बिल है ये। मान्यवर, पहले आपने कहा डिजिटल इंडिया होना चाहिए, सारा व्यापार डिजिटली करिए, छोटे छोटे पेमेंट आप डिजिटली करिए। प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं वो चाय वाले हैं, लेकिन इस बिल के माध्यम से चाय वाला, सब्जी वाला, समोसे वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, सबका व्यापार आप चौपट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप इस बिल के अंदर? आप इस बिल में कह रहे हैं कि यूपीआई से जब आप पेमेंट करेंगे तो जो व्यापारी होगा, जो व्यापार कर रहा होगा, जिसके खाते में आप पैसा डालेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे।
क्यों लगाएंगे आप टैक्स? छोटे छोटे व्यापार, सब्जी वाले पे, चाय वाले पे आप अतिरिक्त भार डालने जा रहे हैं। और देश के, अगर मान लीजिए आप उनके ऊपर भार डालने जा रहे हैं, वो किसी उपभोक्ता का रिश्तेदार तो है नहीं मानने पर, घुमा फिरा के वो अपने सामानों का दाम बढ़ाएगा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनके ऊपर टैक्स के बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ेगी। तो वहीं इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि यह संशोधन विधेयक अमेरिकी दबाव में लाया गया है। उन्होंने कहा था कि यह कदम अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की 2026 की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें यूपीआई और रुपए के शुल्क मुक्त होने की आलोचना की गई थी और आरोप लगाया गया था कि उन्होंने वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अमेरिकी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को बाजार से बाहर कर दिया है। विपक्ष की तरफ लग रहे आरोपों का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न केवल जवाब दिया, बल्कि ये भी बताया कि ग्राहकों के लिए यूपीआई भुगतान मुफ्त रहेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।